पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को वजूद में आया। 4 सूबों पर मुश्तमिल ये मुल्क हमारे लिए अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफा है। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां हम कभी भुला नहीं सकते। कितनी जद्दोजहद के बाद इस मुल्क को हासिल किया गया। ये पाक ज़मीन अपने नाम की तरह पाक है। इस मुल्क में जन्नत नजीर वादियां भी हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी। हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से भी माला माल है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि वो दिन क्या होगा जब रेडियो पर ये ऐलान सुना गया होगा कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। उस वक्त की खुशी का अंदाजा लगाकर हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले बासियों में से ऐसे बहुत से बासी हैं जिन्होंने इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। पाकिस्तान से हसद करने वाले दूसरे मुल्कों ने जब जब पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से देखा तब हमारी पाक फौज ने उन्हें ये दिखाया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके फौजी जवान शेरों की तरह सरहदों पर इस मुल्क की हिफाजत करने में मसरूफ है। इस मुल्क में काफी जबानें बोली जाती हैं और यहाँ हर किसी को आजादी है। आजादी जो अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसका अंदाजा वही शख्स लगा सकता है जो आजाद ना हो। आज पाकिस्तान को कायम हुए 70 साल हो गए हैं। इन 70 सालों में जब जब जश्न आजादी का दिन आता है तब हमारे अंदर एक जज्बा बेदार होता है और हमारी कोशिश होती है कि इस दिन को हम भरपूर तरीके से मनाएं ताकि पूरी दुनिया ये देख सके कि ये मुल्क एक आजाद मुल्क है और इंशाअल्लाह आजाद ही रहेगा। जब हम छोटे थे तो अपने स्कूल में जश्न आज़ादी का फंक्शन मनाया करते थे। नेशनल सॉन्ग पढ़ा करते थे, तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया करते थे, टैबलो परफॉर्म करके अपनी खुशी का इजहार करते थे। गोया हम बचपन में जश्न आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाते थे। जब हम बड़े हुए तो मुल्क से तो मोहब्बत कम ना हुई, लेकिन जश्न आज़ादी उस तरह नहीं मना पाते जिस तरह बचपन में मनाया करते थे। जिसको हमने नोटिस किया वो ये नोटिस किया है कि तालीमी इदारों में अब जश्न आज़ादी उस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह पहले मनाई जाती। इस बार हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर अपने बचपन में लौटा जाए। वो बचपन जिसमें झंडियां लगाकर, कमीज पर बैज लगाकर, गली मोहल्ले घर और स्कूल को सजाकर हम ये दिन मनाया करते थे। बहुत याद आते हैं बचपन के वो दिन जिसमें हम जश्न आज़ादी मनाया करते थे। इस बचपन में लौटने के लिए हमने कराची के कुछ तालीमी इदारों का रुख किया। मासूम बच्चों को टैबलो परफॉर्म करते हुए देखकर हमें अपना बचपन याद आ गया। इस तरह हम भी प्रैक्टिस किया करते थे और यकीन माने इस मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर बेदार होता था और यही जज्बा इन बच्चों की आंखों में भी हमें नजर आ रहा था। अपने मासूमाना पोजेस के साथ वो इस मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। खुद से नजर मिला, ये है ज़मीं तेरी, तेरा आसमान। चल उठ चल नौजवान, तू खुद बन पाकिस्तान। चल उठ चल नौजवान, तू खुद बन पाकिस्तान। अक्सर हम अपने बचपन में चले जाते हैं और जब हम अपने बचपन में थे तब हम भी ये चीज़ें देखते थे कि स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिस होती थी और सेलिब्रेशंस के लिए जो है पहले से तैयारियां हो रही होती थी। एक बड़ा सा मज़ा होता था। आज उसी बचपन में जो है हम कुछ अपना वापस जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने 14 अगस्त के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और टैबलो उन्होंने बड़ा अच्छा भी परफॉर्म किया। बच्चों से हम बात करते हैं। जिस टैबलो पे आपने परफॉर्म किया वो कौन सा सॉन्ग था, ज़रा दोबारा बताइएगा। तू खुद बन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कायम हुआ था उसमें बहुत सारे हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ भी थी, सब कुछ था। आपने क्या सोचा हुआ है कि जब आप बड़ी हो जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए ये करेंगी और ये चेंजेस लाएंगी? फाइटर पायलट। घर को सजाते हैं आप लोग अपने या स्कूल को? दोनों को सजाते हैं। घर वाले होते हैं कि दिला देते हैं झंडियाँ वंडियाँ या कंजूसी करते हैं? दिला देते हैं। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बड़े कलरफुल से इन्होंने ड्रेस पहने हुए और इनको देखकर जो है हमें अपना बचपन जो है रिकॉल हो रहा है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो अमूमन हम इस तरह 14 अगस्त नहीं मना पाते हैं, या तो प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ होता है।
लेकिन ये बैल भी हमें बड़ी याद रहती है जी, ये बैल भी हमें बड़ी याद रहती है। ये अक्सर हमारे स्कूल में बजा करती थी और ये दिन होते हैं जहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और ये हर स्कूल में होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेलिब्रेशंस को जो है उसकी प्रैक्टिस कराएं बच्चों को, ताकि बच्चों को पता चले कि ये मुल्क जो है ये हमने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था, बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। इन मासूम मेहमानों को देखकर दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इनको इनके तमाम नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए और मुस्तकबिल में ये बच्चे इस मुल्क का नाम रोशन करें। आप लोग पार्टिसिपेट अपनी शौक से करते हैं या टीचरें करवाती हैं दोस्ती करो करो करो? अपने शौक से करते हैं। आपने क्या बनना है जी बड़ों को? मैं क्रिकेटर। क्रिकेटर बनेंगे। बच्चों ने मुल्क से मोहब्बत का इजहार अपने मुंह और हाथ पर पाकिस्तानी परचम बनाकर भी किया। ये मुंह के ऊपर आपके किसी ने जबरदस्ती बनाया है या आपने अपने शौक से बनवा लिया? शौक से बनवाया। चाहते हैं कि 14 अगस्त वाले दिन आपको स्कूल वाले छुट्टी दे दें या आप चाहते हैं कि स्कूल में इस तरह का फंक्शन होना चाहिए जिसमें 14 अगस्त सेलिब्रेट हो? फंक्शन होना चाहिए। क्या सोचा जी बड़ों के ये बनूंगा मैं और ये इस चीज़ से पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा? मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा। पायलट बनेंगे जी। और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, 2 और बच्चियाँ बैठेंगी कि मुंह पे फ्लैग बना के मुझे लग रहा है जबरदस्ती बिठा दिया आप लोगों, जबरदस्ती बिठाया आप लोगों। अच्छा ये बताएं कि आपने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया? सिंगिंग में। सिंगिंग में? वाह भाई, कौन सा सॉन्ग आप पढ़ रही हैं? दिल दिल पाकिस्तान। वो आपने भी इनके साथ किया? यस। अच्छा दोनों दोस्त साथ करती हैं? ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। कहीं झंडियां लगाई जा रही थीं, कहीं मिलनी नगमों पर टैबलो की प्रैक्टिस की जा रही थी। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है जिसमें लड़के भी कर रहे हैं और लड़कियाँ भी कर रहे हैं। अब कौन जीतेगा ये तो मुझे नहीं पता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। आप लोग कौन सी क्लास में आप लोग? 5A। ये आप लोगों ने बनाया क्या है? चील है, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा। क्या क्या आप ये देखें कितना इन्होंने खूबसूरत बनाया। अभी मुझे तो नहीं पता इनमें से कौन जीतेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब लड़के और लड़कियों का कंपटीशन होता है तो ज़्यादातर कौन जीतता है, लड़के जीतते हैं लड़कियाँ? दोनों जीतते हैं। जब 14 अगस्त का दिन आता है तो आप लोगों की क्या ख्वाहिश होती है कि आपको आपका स्कूल छुट्टी दे दे या फिर स्कूल में फंक्शन होना चाहिए? स्कूल में फंक्शन होना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ मजे करें। लड़कियों से पूछते हैं कौन जीतेगा। ओहो, इनकी पेंटिंग तो ज्यादा बड़ी है भाई। जब ये इस तरह के कंपटीशन होते हैं जिसमें एक तरफ लड़कों का मुकाबला होता है, एक तरफ लड़कियों का मुकाबला होता है, जीतता कौन है? ज्यादातर लड़कियां ही जीतती हैं। नहीं, हारते हैं, झूठे हैं वो लोग, हारते हैं, हम लोग जीतती हैं। आपने क्या बनना है? टीचर। टीचर बोलो। अच्छा कैसी टीचर होंगी आप? बड़ी टीचरें भी 2 किस्म की होती हैं। एक बड़ी पोलाइट टीचर होती हैं जिनको बच्चे सीरियस नहीं लेते। मैं बस समझा दूं ना आपको, जिनको बच्चे सीरियस नहीं लेते, पोलाइट टीचर को कभी बच्चे सीरियस। और एक होती है स्ट्रिक्ट टीचर जो अगर किसी बराबर वाली क्लास से भी गुजर जाए तो बच्चे खामोश हो जाते हैं। तो कौन सी वाली टीचर होंगी आप? खतरनाक वाली होंगी या पोलाइट वाली होंगी? पोलाइट टीचर होंगी। आपके स्कूल में ऐसी टीचर कौन सी है जिनको देख के बच्चे डर जाते हैं? मिस फरत। मिस फरत और मिस साइमा और मिस फरत ऐसी हैं जिनको देख के बच्चे डर जाते हैं। हमारे स्कूल में भी थी एक। ये मासूम बच्चे इस मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार ड्राइंग की सूरत में कर रहे थे और जो चीज आपके ख्यालों में होती है आप उसी को तस्वीर के जरिए बयां करते हैं। इनकी तस्वीरें जो बयां कर रही थी वो आपके सामने है। अच्छा जी, एक और चीज जो बड़ा अट्रैक्ट करती है वो करती है ये सारियाँ और ही होती हैं, वो उस तरह होती हैं। अक्सर आपको गली मोहल्लों में भी नजर आती हैं, अपने घरों में भी नजर आती हैं और स्कूलों में भी नजर आती हैं। और हम इनसे पूछते हैं क्या कर रही हैं? हम झंडियाँ लगा रहे हैं। झंडियाँ लगा रहे हैं। झंडियाँ लगाना अच्छा लगता है जी बहुत। आपने क्या सोचा हुआ है कि मैं बड़े होके ये बनूंगी और फिर पाकिस्तान का नाम इस तरह रोशन करूंगी? कुछ सोचा है या अभी तक नहीं सोचा? फौजी बनूंगी। ये देखें, ये लड़के भी लगा रहे हैं झंडियाँ। लड़के कुछ करें ना करें, झंडियाँ अच्छी ज़रूर लगा देते हैं। ये आप मुझे बताएं कि जो 14 अगस्त वाला दिन है उस दिन की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? झंडियाँ सजाना, और ये हमारे मुल्क का दिन होता है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद इस मुल्क को हम लोगों ने हासिल किया है
और अगर हम उस दिन छुट्टी दे दें और बच्चों को जो है वो कह देंगे जी आप घर जाके सो जाए, तो उनको इस दिन की अहमियत, इस दिन की कदर कीमत नहीं पता चलेगी। तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के फंक्शंस होने चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह के फंक्शंस देख के, जो स्कूलों के अंदर टीचर्स जो हैं वो प्लान कर रही होती हैं, बच्चे बड़े जज्बे के साथ कर रहे होते हैं। और हमारी दुआ है कि इसी तरह हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद हो। इनमें से ही कुछ बच्चे आगे जाकर अब्दुल कदीर खां बनेंगे, तो कुछ बच्चे जहांगीर खान, तो कुछ बच्चे जावेद मियादाद, और कुछ बच्चियां मरियम मुख्तार बनेंगी, तो कुछ मादरे मिल्लत फातिमा जिना, और कुछ फातिमा सुरैया बजिया, तो कुछ बेगम राना लियाकत अली खान बनेंगी। और तब हम सबको इन पर फख्र होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस अनवार फातिमा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जी ये फंक्शन जो कराए जाते हैं इनका मकसद क्या होता है। मैडम मुझे ये बताइएगा कि स्कूल्स के अंदर जो सेलिब्रेशंस कराई जाती हैं इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि बच्चों में पेट्रियोटिज़म बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे, अपने शहर से मोहब्बत करेंगे, अपनी कौम से मोहब्बत करेंगे। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे मुल्क के बच्चे मेरिट पे पढ़ें, मेरिट पे आगे बढ़ें, उनके पास मेरिट हो। बिल्कुल, मेरिट बड़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर और भी टीचर्स हमारे सामने मौजूद हैं। आप क्या समझती हैं कि जो एक टीचर है वो अपने बच्चों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर किस तरह जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये टीचर ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। मैडम हम ये देखते हैं कि कुछ स्कूल्स के अंदर छुट्टियां दे दी जाती हैं और कह दिया जाता है बस छुट्टी करें, तो ये गलत नहीं है कि हम अपने बच्चों को पीछे कर रहे हैं इन चीज़ों से? हाँ, बहुत ज़्यादा गलत है कि 14 अगस्त को में खासी स्पेशल फंक्शन करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं इस दिन की अहमियत को समझें। बच्चे हैं जितने भी, इनके अंदर क्या वो जज्बा आपको नज़र आता है या स्कूल्स लेवल पर अब वो जज्बा कम होता जा रहा है? नहीं, अभी भी है, जज्बा है, लेकिन अभी हम उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की और ज़रूरत है। बचपन में किए जाने वाले काम हमेशा याद रहते हैं। हमारे तालीमी इदारों को चाहिए कि वो इस मुल्क के नन्हे मेहमारों को इस दिन की अहमियत के बारे में बताएं कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी मुश्किलों के बाद हासिल हुआ है, क्योंकि अपने नन्हे मेहमारों को हमें ही इस दिन की अहमियत बतानी है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि जब हम छोटे थे और अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया करते थे 14 अगस्त के प्रोग्राम्स में, तो बड़ा मज़ा आता था। जब हम लड़कपन में थे और हमारे किसी दोस्त के पास गाड़ी हुआ करती थी, तो हम गाड़ी में मिल्ली नगमे लगाकर शहर की सड़कों पर घूमा करते थे। 14 अगस्त की सुबह एक अलग सी खुशी होती है। आज भी उस दिन को हम याद कर रहे थे और उस दिन की याद में आज एक बार फिर मैं कराची की सड़कों पर अपनी गाड़ी में मिल्ली नगमे लगाकर घूम रहा था। ये चीज़ मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है कि ऐसे हम निकला करते थे दोस्तों के साथ, तो वो चीज़ मैंने भी आपसे शेयर करी और बड़ा मिस करते हैं हम उस चीज़ को। और होना चाहिए, हमारा भी दिल चाहता है कि जी इस तरह हम कोई पार्टिसिपेट करें और टैबलो परफॉर्म करें या नेशनल सॉन्ग पढ़ें। तो शायद ये प्रोग्राम, इसके ज़रिए मैं अपने बचपन को दोबारा रिकॉल कर पा रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इसको रिकॉल करने में। और आई होप कि जो लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो भी इसको ज़रूर रिकॉल कर रहे होंगे। अब हमारे कदम एक और तालीमी इदारे की जानिब बढ़ चुके थे। अब हम जा पहुंचे इस मुल्क के उन मेहमारों के पास जो सोच समझ रखते थे। हम जानना चाहते थे कि वो इस मुल्क को किस नजर से देखते हैं। हम ये देखना चाहते थे कि वो कौन सी चीज है कि जिसको वो अपनी इस पाक सरजमीन से खत्म करना चाहते थे। सबसे पहले तो टेररिज्म को स्टॉप कर देना चाहिए। सबसे बड़े चेंज तो यही है, जब अगर वो रुक जाएगा तो मुल्क बिल्कुल मतलब पीस में आ जाएगा हमारा मुल्क। और अगर एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो कोई भी चीज़ स्ट्रांग नहीं है। तो I'll focus on education first. जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, हम उस चीज़ को याद करते हैं and we feel proud. 14 अगस्त को obviously wearing green and white because ये हमारा कलर है। उसके अलावा एक झंडियाँ वगैरह getting out showing that we are proud of our country. हमारे यहाँ बड़े शौक से हम झंडियाँ लगाते हैं और 14 अगस्त के बाद वो झंडियाँ पैरों में आ रही होती हैं। इसके लिए क्या करें यार, कोई तरीका बताओ। इसके लिए यही करना चाहिए कि आप तो या तो उनको सजा रहने दें या फिर अगले दिन ही उनको निकाल के तमीज से एक जगह पे रख दे। इन बच्चियों का जज्बा भी किसी तौर पे कम ना था। ये भी अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरना चाहती थी। इनके जहन में क्या था, ये जानने की कोशिश आज हमने की। कायदे आज़म जिन्होंने इतनी मुश्किलों से इस
मुल्क को जो है हासिल किया, और मतलब इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद इस मुल्क को हम लोगों ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि बिकॉज अब 70 ईयर्स होने जा रहे हैं, so we should celebrate। खुशी हो रही थी ये देखकर कि ये बच्चियां जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ थी और हमें इसी तरह इस दिन का इस्तकबाल करना चाहिए। 14 अगस्त पे जस्ट ये है कि हम जो दूसरे ऑर्फनेजेस में जाकर हम जो है स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फ्लैग्स देते हैं, एक उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि हमारे पाकिस्तान जाग उठा है और हम लोग अपनी 14 अगस्त को अच्छे से सेलिब्रेट करें। सिग्नल हम खुद तोड़ते हैं, ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, बोलते हैं यार पाकिस्तान का निज़ाम कभी सही नहीं होगा, जबकि हम खुद रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रहे होते। Exactly। तो ये हमारी अपनी गलतियाँ नहीं। एग्जैक्टली निज़ाम के लिए सर एक एक इंडिविजुअल को सही होना पड़ेगा, उसी तरह से फिर एक पूरा स्टेट बनता है। जैसे हम कहते हैं कि हम यूनाइटेड हैं, तो हम लोग फिर गलतियाँ भी जो है वो ना यूनिटी में आके करते हैं। मैं कुछ गलत कर रही होंगी, आप कुछ दूसरी गलती कर रहे होंगे जो मेरी गलती से डिफरेंट होगी, मैं आपको ब्लेम करूंगी, आप मुझे ब्लेम करेंगे। हम लोग अपने आप को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हम अपने आप को करेक्ट करें, दूसरों की और पाकिस्तान को ब्लेम करते रहते। सोच क्या है हमारी, मुल्क को लेके क्या सोचे, क्या हम मुल्क के बारे में सोचते हैं या हमारे यही थिंकिंग होती है कि जी हम कर लें, हमें मिल जाए, कुछ ऐसा होता है? अक्सर लोग नेगेटिव थिंकिंग ही रखते हैं और अक्सर लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान का कुछ नहीं होना, मगर आप कुछ करोगे तो होगा ना। आप you change yourself and then it starts, the nation starts changing। इस मुल्क से मोहब्बत तो हमें हर सांस होनी चाहिए, लेकिन ये दिन मनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि पूरी दुनिया ये जान सके कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची और हर एक पाकिस्तानी दिलो जान से पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को तरक्की पे लेके जाएं और आसमान पे हज़ारों सितारे हैं और उस पे चमकता एक चांद जो कि है हमारा पाकिस्तान। एक कौम एक निशान, ये है हमारा पाकिस्तान। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुल्क से मोहब्बत क्या होती है? मुल्क से मोहब्बत ये होती है कि आप इस मुल्क में रहने वालों से प्यार करें, इस मुल्क की तरक्की के बारे में हर वो चीज़ सोचें जो आप अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। 1 अगस्त से हमारे पूरे पाकिस्तान में जगह जगह झंडे, झंडियों और बैजेस के स्टॉल हमें नजर आते हैं और लोग मोहब्बत से इन्हें खरीदते दिखाई देते हैं। जब हम छोटे थे तो बाजारों में इतनी चीजें मौजूद ना थी जितनी चीजें आज के दौर में हमें स्टॉल्स पर नजर आती हैं। 14 अगस्त की तैयारियां जो है इस वक्त रूज पर हैं और कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर हमें इसी तरह जगह जगह स्टॉल नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लोग जो है वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और अभी हम चलेंगे स्टॉल्स की जानिब और देखेंगे कि इस दफ़ा क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नई आई हुई हैं। बैजेस, फ्लैग्स, सब चीज़ें चल रही है और काफ़ी पेट्रियाटिज्म है लोगों में। सब्ज रंग वाले बैजेस देखकर हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ये बचपन की यादें हमारी ताज़ा करती हैं ये चीज़ें। और झंडियाँ अभी क्या चल रही हैं, क्या हिसाब चल रही है? झंडियाँ 20 की भी है, 30 की और 50 की। इस बार बच्चों के लिए बहुत सी नई वैरायटीज मुतारिफ कराई गई थी। आज़ादी का दिन है, शोर शराबा करें, शोर शराबा करते हैं, नहीं मज़ा आता है, मज़ा आता है क्योंकि हमारे को ये तो हमारे बड़ों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के हमें ये मुल्क दिया है, ये तो आजकल के नौजवानों को इस चीज़ का पता नहीं है। हमें खुशी होता है कि हमें जो है ये साल नसीब हो रहा है, हम आज़ाद हैं, मुसलमान मुल्क है, हमें इस चीज़ से बहुत खुश हैं। हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि वो जश्न आज़ादी के दिन अपने घर को जरूर सजाए, चाहे वो उसकी झोंपड़ी हो या फिर महल। मुल्क से मोहब्बत तो सबको होती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हर बच्चा अपनी जश्न आज़ादी को पुरजोश तरीके से मनाए, हमने कराची में मुख्तलिफ शाहराहों पर अपने स्टॉल्स उन लोगों को लगा के दिए जिन्हें हमारी मदद की जरूरत थी, और इस बात की यकीन दहानी के साथ कि वो जश्न आज़ादी का सामान बच्चों को आधी कीमत पर देंगे। मेरा वादा है कि मैं ये बिल्कुल सस्ते दामों में बेचूंगा। ये शुक्रिया आज टीवी, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया आज टीवी, पाकिस्तान जिंदाबाद।
शुक्रिया आज टीवी, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया आज टीवी, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया आज टीवी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारे नुमाइंदों ने जश्न आज़ादी का सामान भी उनको फराहम किया जो जश्न आज़ादी मनाना तो चाहते हैं लेकिन माशी हालात की वजह से मनाने से कासिर हैं। हमारी ये कोशिश थी हमें हर जगह अपना सब्ज हिलाली परचम लहराता नजर आए। आप बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप जश्न आज़ादी बड़े पुरजोश तरीके से मनाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जब अगले रोज वही झंडियां हमें जमीन पर नजर आएं तो उन्हें जमीन पे ना पड़ा रहने दें, क्योंकि उस पर हमारा सब्ज हिलाली परचम नश्क होता है और हर पाकिस्तानी की यह कोशिश होनी चाहिए कि हमारा परचम फिजा में बुलंद रहे। आज टेलीविजन नेटवर्क जिसको कायम हुए 12 साल हो गए हैं, आज टेलीविजन नेटवर्क की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो अपने नाजरीन को हकाइक पर मबनी खबर फराहम करे। आज न्यूज में काम करने वाला हर शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। आज टेलीविजन नेटवर्क की सालगिरह भी 23 मार्च को मनाई जाती है। आज हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात आज न्यूज के उन चेहरों से करवाई जाए जिन्हें आप टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं और हम इनसे जानते हैं कि वो जश्न आज़ादी किस तरह मनाते हैं। नाज़रीन, 14 अगस्त की तैयारियां जो है वो उरूज पर हैं और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज न्यूज़ के उन चेहरों से जिनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं और उनसे हम ये जानेंगे कि वो 14 अगस्त कैसे मनाते हैं। और न्यूज़ रूम में इस वक्त हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि न्यूज़ रूम की इस वक्त क्या सिचुएशन है और यहाँ पर भी बहुत सारे एंकर्स वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। अरबाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरबाब, ये बताएं कि क्या प्लानिंग करते हैं आप, स्पेशली जब 14 अगस्त आती है तो क्या आपकी प्लानिंग्स होती हैं? 14 अगस्त जैसे ही 14 अगस्त तो खैर जब अगस्त का महीना शुरू होता है, पहली तारीख से झंडे लेना लोग शुरू कर देते हैं, अपनी गाड़ियों पर झंडे लगाते हैं, घरों में झंडियाँ लगाते हैं, बड़े जोश जज्बे और मोहब्बत के साथ इसको मनाया जाता है और 14 दिन तक खास तौर पर बड़ी तैयारियाँ, जैसे आपने टी शर्ट भी पहनी हुई है, इस तरह की टी शर्ट मैं भी लेने जाऊँगा और इसको 14 अगस्त के लिए खास तौर पर वेयर करूँगा। कोई मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को? आपको इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर तो वैसे देखते रहते हैं, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं? 14 अगस्त के हवाले से यही सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम है कि जब 14 अगस्त को अपनी झंडियाँ और झंडे घरों से गाड़ियों से उतारें तो उनको बड़ी इज्जत के साथ अपने घरों में महफूज रखें ताकि अगले साल भी उन्हीं को इस्तेमाल किया जा सके, उनको सड़कों पर ना फेंकें और उनकी इज्जत करें ताकि दुनिया भी हमारी इज्जत करे। अब हम आपको लेके चलते हैं आज न्यूज़ के मेकअप रूम में और मेकअप रूम में होती है बड़ी गहमा गहमी और हमारे काफ़ी मेकअप जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, मज़हर हैं और इस वक्त में मेकअप भी चल रहा है। किरण रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, आपने तो आज यहीं पे टारगेट किया, आज यहीं पे छापा पड़ गया। किरण आप ये बताएं कि आप किस तरह मनाती हैं 14 अगस्त, ये बताएं, क्योंकि खबरें पढ़ते हुए लोग आपको देखते रहते हैं स्क्रीन पे, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि भाई जो इस तरह के लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो किस तरह मनाते हैं 14 अगस्त, तो आप किस तरह मनाती हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे सेलिब्रिटी का और मैं तो 14 अगस्त इंतहाई जोशो खरोश से मनाती हूँ। सिर्फ खबरों की हद तक मैं नहीं पढ़ती, मैं वाकई इंतहाई, और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है कि आप जिस तरह ईद बकरीद बनाते, 14 अगस्त बहुत बड़ा दिन है और उसको बड़ी जोशो खरोश से सेलिब्रेट करना चाहिए। आज तक आप लोगों ने किरण को खबरें पढ़ते हुए सुना होगा और अवार्ड याफ्ता हमारी माशाल्लाह ये एंकर है, लेकिन आज इनसे हम दरखास्त करेंगे कि ये हमें कुछ सुनाएं। ए राहे हक के शहीदों, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप पाकिस्तान की आवाम को? आपको आज तक देखती हैं, खबरें पढ़ते हैं, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएं और इंतहाई जोश व खरोश से मनाएं। 14 अगस्त बहुत अहम तरीन दिन है और एक शेर मैं आखिर में ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि हम तो मर जाएंगे अर्ज़ पाक, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। और हमारी एंकर मौजूद है यहाँ पे, सादिया। अस्सलाम वालेकुम सादिया। छापा पड़ गया सादिया, फोन तो आपको काटना पड़ेगा। अच्छा सादिया, मुझे ये बताएं कि आपकी क्या प्लानिंग्स है 14 अगस्त के हवाले से, क्या तैयारियां कर रही हैं? अदर देन बीइंग इन ऑफिस, उसके अलावा ये होता है कि कुछ इवेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली जर्नलिज्म के कुछ इवेंट्स होते हैं 14 अगस्त रिलेटेड, आप वो अटेंड करते हैं। फिर सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपके घर के अंदर जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं उनके साथ आप जो मोमेंट्स शेयर करते हैं 14 अगस्त के, ऑब्वियसली पेट्रियाटिज्म आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन 14 अगस्त की जो फीलिंग्स होती है ना वो डिफरेंट होती है। कोई मैसेज देना चाहती हैं? आज तक लोगों ने आपको जो है खबरें पढ़ते हुए सुना है, कोई मैसेज देना चाहती हैं पाकिस्तानी कौम को आप? जैसे
डेफिनेटली हम पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए नहीं है कि 14 अगस्त हम मना लें, हम पाकिस्तानी इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपनी लाइफ अच्छी गुजारें। सबको यौम आज़ादी मुबारक हो और अपने मुल्क को अच्छा बनाएं, अपने आप को अच्छा बनाएं, तरक्की करें। नाज़रीन, हम आपको लेके चलते हैं। आज एंटरटेनमेंट पे एक कुकिंग शो आता है आज का तड़का, और जिसको करते हैं शेफ गुलजार। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके सेट पे हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? गुलजार भाई, ये खाने आप लोग खाते रहते हैं जी, हम भी यहाँ पे आते हैं, अपनी डाइटिंग तोड़ते रहते हैं। गुलजार भाई, ये बताएं 14 अगस्त कैसे मनाते हैं आप? 14 अगस्त जैसे सब मना रहे होते हैं, लेकिन हम ज़रा लाइव शोज़ वगैरह कर रहे होते हैं, तो चैनल पे ज़्यादा हमारा टाइम गुजरता है, तो उसके बाद फिर ज़रा बच्चों के साथ थोड़ा। गुलजार भाई, आप लेके जाते हैं बच्चों को कोई झंडियाँ दिलाने, झंडे दिलाने? मैं माशाल्लाह मेरी वाइफ फॉरनर है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तानी जो मिली नगमे वगैरह हैं बहुत शौक से सुनती है, और मैं उनको ले जाता हूँ दिखाने के लिए। ज़रा कभी गुनगुनाया है कोई मिली नगमा कभी गाया? नहीं, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कुछ नगमे ऐसे हैं, मिली नगमे जो पुराने हैं, आज भी वो मैं सुनता हूँ तो मुझे थोड़े आंसू भी आ जाते हैं उसके अंदर। इसको कहते हैं कि जज्बा, जिसको कहते हैं ना, जैसे वो था अपना ए वतन प्यारे वतन पाक। गुलजार भाई, हमारे व्यूवर्स ने आज तक आपको डांस करते हुए भी देखा है, खाना पकाते भी देखा, आपने तो 2 लाइन सुनानी है जी हमारे। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आवाज़ का नहीं, इससे दिल का ताल्लुक है। बिल्कुल। ए वतन प्यारे वतन पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। नाज़रीन, अभी हम बाहर ही निकल रहे थे, लेकिन हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे एक बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, हमारे बड़े भाइयों की तरह बिल्कुल, और बहुत अच्छे एंकर हैं राना मुबशिर साहब। राना की बताएं 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट करते हैं आप? देखें जी, 14 अगस्त जो है ना, दिल से सेलिब्रेट करें, और जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उनको ज़रा याद रखें। बिल्कुल। और ये ऐसे सिर्फ याद नहीं रखें कि आप सिर्फ झंडे लेके नहीं सिर्फ फिरें, और ये झंडे लगा के फिरना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है, काफ़ी नहीं है। और आप अक्सर औकात देखते हैं सोशल मीडिया पे कि इंडिया के अंदर जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं वहाँ पे, उनके साथ क्या सलूक होता है और किस तरीके से उनको डिसग्रेस किया जाता है उनको, और उनको लेट डाउन किया जाता है, वो ज़रा जहन में रख लें। हाँ भाई, बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को 14 अगस्त के हवाले से? बस सिर्फ एक चीज़ याद रखें जी, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। ये कहना बड़ा आसान है, बड़ा टिपिकल सा सेंटेंस है, बट इट मीन्स अ लॉट, और इसको ज़रा जहन में रखें। ये सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, नहीं, इसको प्रूफ भी करने की ज़रूरत है, और इस पाकिस्तान को पाकिस्तान समझे, अपना मुल्क समझे। अब आपके ऑफिस में हमने इस वक्त छापा मारा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नाजिया, ये बताएं दिन कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप? 14 अगस्त वो दिन होता है कि जिस दिन हमें वाकई एहसास होता है कि हम आज़ाद हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि हम बहुत सारे मसाइल में उलझे हुए होते हैं, लेकिन 14 अगस्त हमें उस आज़ादी का एहसास दिलाता है, यकजहती का एक एहसास होता है कि हाँ, हम यकजा हैं, एक साथ होकर एक दिन मना रहे हैं, हर तरफ झंडों की बहार होती है, मिली नगमे होते हैं। नाजिया, जब आप छोटी थी, जब आप स्कूल में थी, तो आप पार्टिसिपेट करती थी जो स्कूल में इवेंट्स होते हैं? पार्टिसिपेशन तो बच्चों की तो लाजमी होती है, तो इस तरह मेरी भी आम बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती थी। और सुबह उठने की जो वो जल्दी होती है ना, ईद वाला माहौल होता है, आपने वही ग्रीन कपड़े पहनने, ग्रीन एंड वाइट कपड़े पहनने, उसके बाद फिर स्कूल में जाना है। अब वहाँ पर वो जितने तकरीब के जितनी सेगमेंट्स हो रहे होते हैं वो सारे आपको अटेंड करने। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप पाकिस्तान की आवाम को आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? कोई मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए हमेशा ये मैसेज होता है कि हम बहैसियत कौम बहुत मुश्किल हालात से गुज़रे हैं और मुश्किल हालात से गुज़र भी रहे हैं, लेकिन आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम जितना कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए हमें वो सब कुछ करना चाहिए। ख़ासतौर पर जो हमारे नौजवान हैं, इनको ये चाहिए कि वो जो मनफी बातें होती हैं उनसे दूर रहें, मनफी रवैयों से गुरेज करें, और जितना पॉजिटिव रहकर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं वो करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत पराचा और आज पाकिस्तान की 70th सालगिरह पर आपके रूबरू हूं। एक सहाफ़ी और इससे बढ़कर एक पाकिस्तानी की हैसियत से यौम आज़ादी मेरे लिए ये सोचने का भी दिन है कि 70 साल पहले जिस मंजिल का तयन किया गया था, आज हम उस मंजिल के कितने करीब हैं।
यकीनन मुश्किलात हैं, लेकिन हमें मुत्तहद होकर इन मुश्किलात का सामना करना है और अपनी मंजिल को पाना है। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान मेरा मुल्क, मेरी पहचान। मैं दुनिया में कहीं भी चले जाऊं, कुछ भी कर लूं, मैं सैयद शहरियार आसिम के नाम से नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी के नाम से पहचाना जाऊंगा। इसलिए हम सब पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि हम दुनिया में कहीं भी हों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अक्सर कुछ लोग मुझे मुल्क की बुराइयां करते नजर आते हैं। उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम को ख़राब हम लोग करते हैं। ये मुल्क तो पाक है और इंशाअल्लाह पाक रहेगा। आज़ादी की कदर कीजिए, क्योंकि ये मुल्क हमारे लिए एक नेमत है। इस बारे में सोचना है आपको। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से और आज न्यूज़ के तमाम अमले की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।